जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अगले क्वेश्चन में उसने कहा कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। उसने ये कहा कि जो वर्तमान में तुम्हारी आयु है, मेरी उस समय जो आयु थी जब उसका जन्म हुआ था तो 5 वर्ष अधिक थी। मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि भाई जो पिताजी थे और उसका सन था, तो उसका जब जन्म हुआ तो पिताजी बोल रहे हैं कि इस समय जो वर्तमान में, ये सारा वर्तमान में, और ये सब पूर्व की बातें हो रही हैं, तो उसने ये कहा है कि अब जो इस लड़के की उम्र है उससे 5 अधिक थी। कब? जब इसका जन्म हुआ था तब। तो यहां से यहां तक आने में x वर्ष लगा, तो यहां से यहां तक आने में भी x वर्ष लगेगा, तो ऐड कर देंगे। अब उसने देखिए आगे क्या बोला है, आगे ये कहा है कि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है। तो पिता की उम्र इस समय कितनी है? 2x + 5, और ये कह रहा है कि 39 के बराबर है, तो इसको उसमें लेस करेंगे तो आ जाएगा इधर इतना। इसको आप कट करोगे तो यहां से आ जाएगा x का मान ये। तो x का मान आ गया, मतलब पुत्र की वर्तमान आयु निकल के आ गई। उसने ये कहा है कि पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी, तो इसमें 5 घटा दें तो हम कहें कि 5 वर्ष पूर्व जो लड़का होगा उसकी 17 - 5, तो यहां से आ जाएगा 12। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा, और इसका जो ऑप्शन नंबर सही है वो है सी। ऑप्शन सी इसका सही होगा। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। उस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष दी गई है। इसका मतलब यह है कि दादा और दादी जो हैं वो 67 वर्ष का उनका योग है। और इसके बाद कह रहा है कि माता और पिता की औसत आयु 35 वर्ष दी गई। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे कहा गया दादा और दादियों, तो दादियों कई सारी दादियां थोड़ी ना होंगी, तो इसमें क्या है कि दादी होना चाहिए। इसके बाद लिखा है कि पिता, माता और पिताओं, तो पिताओं नहीं पिता है सिर्फ, तो यहाँ पे 2 ही लोग हैं, माता और पिता, दादा और दादी। और इसके बाद कह रहा है कि 3, मतलब उनके जो पुत्र हैं उनका जो औसत दिया गया है वो 6 वर्ष दिया गया है। मतलब सारा कहने का ये है कि दादा और दादी की आयु का जो औसत है वो इतना है। आयु का औसत 67 वर्ष दे रखा है। तो हम ये कहें भाई इनका योग क्या हो जाएगा, तो इनका योग निकालने के लिए भाई 2 लोग हैं, जबकि हम जानते हैं कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग हमें दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो वो है औसत। तो पदों का योग जब हमें निकालना है तो हम क्या करें कि औसत में संख्याओं से गुणा कराएं, जितने भी लोग हैं पदों से, मतलब। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इसमें 2 से गुणा करा देंगे और जितना भी आएगा वो इनका योग निकल के आ जाएगा। तो यहां से 4 और ये इतने वर्ष। इसके बाद उसने कहा कि माता और पिता, तो माता और पिता की बात करें, और ये औसत ही है, ये भी औसत था, ये भी औसत है। तो हमसे ये कहा गया कि भाई अब इनकी आयु का औसत जो है वो 35 वर्ष है। तो हम कहेंगे कि भाई अगर योग निकालना है तो इसमें 2 का गुणा कराएं और ये इतना आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है, इसके बाद उसने कहा कि जो इनके पौत्र और पौत्री हैं, मतलब डॉटर इन लॉ बोल सकते हैं, तो उनका जो दे रखा है वो 6 वर्ष दे रखा है, और 3 लोग हैं, तो 3 इनका जो औसत है
वो 6 वर्ष दे रखा है। तो हम कहेंगे कि भाई इनका योग क्या हो जाएगा, तो इनका योग हो जाएगा 18 वर्ष। 3 का गुणा करा देंगे। अब देखिए आगे उसने क्या बोला है, आगे उसने ये बोला है कि भाई संपूर्ण परिवार का औसत बताइए। तो हमें सबका योग मालूम है, ये इसका और ये इसका, हम सभी को ऐड कर दें तो हम कहेंगे संपूर्ण परिवार का औसत बराबर टोटल योग। तो टोटल योग कितना है, और ये 70 और ये 18। तो इनका योग करें और कहें कि भाई जितने लोग हैं उनका इसमें भाग देना पड़ेगा। तो 2 लोग ये, 2 लोग ये और 3 लोग वहां पे, तो 2 और 2 4 और 3 7। तो 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका योग कितना आएगा। 4 और ये 8, तो 2 कैरी 1, और यहां से 8 और 1 9, 9 और 3 12, और यहां फिर 12। तो ये आ जाएगा। अब इसको हम कट करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो आएगा वो आएगा 31 सही 5/7 वर्ष। ये इसका औसत निकल के आया संपूर्ण परिवार का। तो हमारा जो आंसर सही होगा वो ये होगा, और ये ऑप्शन नंबर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है। तो इस समय जो उसकी उम्र है वो माता से मतलब 1/2 है। हम ये बोल सकते हैं कि जो माता जी हैं वो उससे दोगुनी है। तो दोगुनी है मतलब किससे, अपने लड़के से। तो ये अगर x का रहा हो तो ये 2x का। अब इसके बाद हम ये बोले, ये सारा काम हम कब कर रहे हैं, ये वर्तमान में कर रहे हैं। अब देखना इसमें कितने लोग आते हैं। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं। तो इनका जो भाई है उससे ये जो है वो 20 वर्ष बड़ी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई इसमें अगर हम ये लेस कर दें तो इनका जो भाई होगा वो निकल के आ जाएगा। माता की आयु में अगर हम 20 लेस कर दें तो भाई निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे भाई की उम्र 5 वर्ष थी। तो मतलब ये अब जब बोलने लगा ये बोल रहा है पूर्व में कि भाई जब मैं पैदा हुआ था तो भाई की उम्र थी 5 वर्ष और इसकी क्या रही होगी, इसकी रही होगी 0। ठीक है। इसके बाद उसने कहा कि मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। तो अभी इनकी बहन बाकी थी भाई। तो इनकी जो सिस्टर है, हम इसको सिस्टर इस तरह दिखा रहे हैं, इनकी माता से 24 वर्ष छोटी है। तो माता से 24 वर्ष छोटी कर दिया। ठीक है। इनकी पूर्व में आयु नहीं दी गई। तो सिर्फ हमें एक ही व्यक्ति दिख रहा है और लास्ट में उसने पूछा है कि मेरी बहन मुझसे कितने वर्ष छोटी या कितने वर्ष बड़ी है। तो बहन का हमें निकालना है। अब इसके बाद हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ तो कोई रिलेशन बन नहीं पा रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि हम अगर ये कहें कि भाई इसको यहाँ से मतलब पूर्व से वर्तमान में जाने में x वर्ष का समय लगा है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर ये जो टाइम इसके बीच का अंतर होगा वो भी x का ही रहा होगा, इसके बीच का अंतर। तो हम ये कहें कि भाई x बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस 20, और ये इसके बीच का अंतर ही तो देखना था, तो ये आ गया। यहां से हम ये कहें x इधर ले जाएं, ये सारा इधर लेते हैं, तो 25 बराबर जो x निकल के आएगा वो हमारा आ गया कि इस समय लड़का कितने वर्ष का है, और हमें बताना है बहन कितने वर्ष छोटी या बड़ी है। तो देख लीजिए जरा, यहाँ पे x का मान रखोगे आप तो क्या आएगा, सिस्टर की वर्तमान आयु निकाली जा रही है। तो सिस्टर की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 24 वर्ष, छोटी थी ये माँ से इसलिए, और यहाँ 25 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और ये 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 26 वर्ष की इस समय जो है वो इनकी बहन है। तो देखिए जरा, लड़का इस समय कितने वर्ष का है
और जो उनकी सिस्टर है वो इतने वर्ष की है, तो जो सिस्टर है वो 1 वर्ष बड़ी है। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट होगा कि भाई लड़के से उनकी बहन जो है वो 1 वर्ष बड़ी है। जैसा कि आप अगले क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया है और उसका उत्तर क्या है ये देखिए जरा। उस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए, मतलब 3 वर्ष बाद की मेरी आयु जो है वो लीजिए। तो हमें पहले वर्तमान की आयु पता होनी चाहिए। तो हम ये कहें कि भाई वर्तमान में जो पर्सन है उसकी आयु जो होगी वो x वर्ष होगी, ठीक है। इसके बाद अगर 3 वर्ष बाद जाते हैं तो 3 वर्ष बाद तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी। और इसी क्वेश्चन में आगे वो ये भी बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले, तो वो भी हम साथ में ही निकाल देते हैं। तो 3 वर्ष पूर्व की निकाल लें तो आ जाएगी x - 3। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने कहा कि मान लीजिए और कह रहा है उसे 3 गुना कर दीजिए। आप 3 वर्ष वाली बात आयु मानिए, उसे 3 गुना कर दीजिए। तो हमने क्या किया कि भाई ये लिखा और इसका 3 गुना कर दिया। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व की आयु लीजिए और जो ये गुणनफल हमें मिला है उसमें से घटा दीजिए 3 गुना करने के बाद। तो 3 गुना इसका 3 गुना करने के बाद आप इसको घटा दीजिए। तो इससे होगा क्या, और कह रहा है फिर आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए जरा इससे हमें क्या उत्तर मिल रहा है। तो हम कहें कि 3x और ये 9, यहां से 3x और ये प्लस का 9, 3x से 3x खत्म, 9 और प्लस 9 करेंगे तो ये 18 वर्ष आ जाएगा। तो जो पर्सन है उसकी वर्तमान आयु निकल के आ गई कि भाई अब जो इसका आंसर है वो 18 वर्ष है, क्योंकि उस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई जो कहता जा रहा है वो आप करते जाइए, जो भी लास्ट में बचे। अब आप यहाँ बोलोगे भाई हमने तो वर्तमान आयु x मानी थी, यहाँ तो x का मान निकलना चाहिए। तो x का मान नहीं निकले, क्यों? क्योंकि वो खुद अपनी आयु बता रहा है। हम कोई भी मान लेते हैं, उसकी आयु तो कटनी, क्योंकि वहां 3 गुना हो रहा है और यहाँ भी 3 गुना हो रहा है। कह रहा है कि आप घटा भी दीजिए तो उसकी आयु तो खत्म। उसके बाद वो कह रहा है कि जो ये बाद में काम करवाया ना उसने 3 जोड़ने का और 3 घटाने का, यहीं से उसका आंसर था। तो जो बचा आपके पास वो आपका आंसर होगा। तो इस व्यक्ति की जो आयु होगी वो इतने वर्ष होगी, यही आपका आंसर है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। आइए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि अब आप जो इसके बाद चैप्टर्स को पढ़ेंगे वो कौन कौन से होंगे। तो अब हम इसके बाद अनुपात समानुपात स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हो सकता है कि हम मिश्रण को स्टार्ट करें। पहले आप अनुपात समानुपात को देखें। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल 2IITians को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।